हेलो एवरीवन। तो देखो निफ्टी इतना लेवल स्पेसिफिक काम कर रही है। अगर ऐसी मार्केट में भी आप लोगों के विन रेट हाई नहीं है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की नीड है। निफ्टी उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है जिन लेवल्स को हम अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। फ्राइडे की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये वाले लेवल दिए थे और देखो निफ्टी ने कितने अच्छे तरीके से इनके अंदर काम किया। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि अगर मार्केट ये वाले दो लेवल्स के ऊपर जाएगी तो उसके बाद 24,480 और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट के लिए 24,350 का लेवल अहम होने वाला है। और अगर 24,350 को भी मार्केट ने तोड़ा तो सीधा मार्केट आ सकती है 24,262 की साइड। और देखो आज जैसे सुबह मार्केट ने 24,350 का लेवल तोड़ा उसके बाद सीधा मार्केट आ जाती है 24,260 24,262 के लेवल पे और यहीं पे मार्केट ने राउंडिंग बॉटम बनाया और उसके बाद अपनी दोबारा ऊपर की जर्नी को स्टार्ट किया। और ऊपर भी देखो मार्केट ने कहां पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया, सीधा वही वाले लेवल पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद यहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आई लेकिन दोबारा इसी को जाके निफ्टी ने टच कर लिया। तो ये होती है लेवल्स की पावर। लेकिन जो मार्केट की फाइनल क्लोजिंग आई है वो आई है 24,288 के आसपास। जैसा कि हमने अपने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट क्लोजिंग ऊपर दे रही है यानी कि मार्केट का स्पॉट प्राइस कुछ हो रहा है, मार्केट की क्लोजिंग कुछ हो रहा है, तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने जहां पे अपनी क्लोजिंग दी है ना उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग है वो मार्केट के नीचे आए। और देखो आज ऐसा ही हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट ने अपनी क्लोजिंग यहां पे दी थी लेकिन फाइनल क्लोजिंग देखो कितनी ज्यादा नीचे आई है, 50-60 पॉइंट नीचे आई है। तो इसलिए लास्ट मिनट्स के अंदर मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए आप काम ना करो अगर आपको कैश की समझ नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी ट्रेड ले लोगे ना बिना कुछ सोचे समझे तो वो एक तरह से सट्टा हो जाएगा और सट्टेबाजी से स्टॉक मार्केट में कभी भी काम नहीं होता। तो चलो ये लेवल्स तो हमारे जो है वो अच्छे तरीके से काम किए हैं। अब यहाँ पे हम कल की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। देखो मार्केट ने अपनी फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे दी है 24,287 24,288 यानी कि 24,300 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मार्केट्स का, क्रूड ऑयल का। अगर वहां पे किसी तरह से कोई भी न्यूज आती है, अगर क्रूड ऑयल स्पाइक करता है और ग्लोबल मार्केट्स नीचे जाती हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सपोर्ट होगा 24,262 का। और अगर 24,262 को भी मार्केट ने तोड़ा तो आज का लो यानी कि 24,225 24,226 का आपको ध्यान रखना है। इसको भी अगर मार्केट तोड़ देती है तो साइकोलॉजिकल लेवल नीचे आ जाता है 24,200 और उसके बाद 24,168 24,170। आपको नीचे इन लेवल्स का ध्यान रखना है। वहीं दूसरी साइड अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं, क्रूड ऑयल हमारा नीचे जाता है, तो यहां पे मार्केट ऊपर का मूव दिखा सकती है जिसमें इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस होने वाली है 24,350 की। और अगर इसने 24,350 को क्रॉस कर दिया तो 24,400 24,420 24,430 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं निफ्टी के लिए। इनको पार करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जैसे ही निफ्टी इनको पार करेगी तो 24,480 निफ्टी के लिए ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस होने वाली है। बाकी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा मूव देती है। लेवल्स आप लोगों के सामने है, वही वाले लेवल इंटैक्ट रहने वाले हैं, बस नीचे की साइड आप लोगों के लेवल जो है वो एक दो एक्स्ट्रा आए हैं क्योंकि हमें पिछले दिन के लो का ध्यान रखना होता है। हो सकता है कि मार्केट यहां पे ओपनिंग दे और अपने प्रीवियस डे के लो के आसपास से कहीं से घूम जाए और मार्केट ऊपर का मूव दिखा दे। तो अगर आप लोग यहां पे पोजीशन ले लोगे पुट में तो आप लोगों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि मार्केट के अंदर हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करो, लेवल स्पेसिफिक होकर काम करो ताकि आपके विन रेट जो है वो बढ़ते रहें। तो ये है निफ्टी के लेवल। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक काफी ज्यादा तेजी में है, लेकिन स्टॉक मार्केट का एक रूल है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी कर देता है तो उसके बाद वो अपनी थोड़ी सी नीचे की जर्नी करता है या कंसोलिडेट करता है। लेकिन जो नए स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं लोग वो इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेवल्स लेके आया हूं। सबसे पहले तो आपको इस ट्रेंड लाइन का एक ध्यान रखना है। 15 मिनट के चार्ट को खोल के आप यहाँ पे ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा लो जिसमें इसने 6 अगस्त को जो लो इसने टच किया था ना और उसके बाद इसने सेम ट्रेंड लाइन को टच किया था 13 अगस्त को और उसी सेम ट्रेंड लाइन को आज के सेशन के अंदर भी शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक ने टच किया है। आपको इस ट्रेंड लाइन को लगा लेना है अपने चार्ट के ऊपर और इसका ध्यान रखना है। अगर तो ये स्टॉक इसके ऊपर बना रहता है और आने वाले दिनों में 825 को क्रॉस कर देता है तो ये अपनी दोबारा से ऊपर की चाल दिखा सकता है यानी कि अपना बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन वहीं अगर इस स्टॉक ने ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे
नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो ये नीचे दोबारा जा सकता है 772 773 की तरफ, 775 लगाओ मोटा मोटी, और अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो ये आ सकता है 730 की तरफ, और अगर इसने 730 के लेवल को ब्रीच किया और इसको तोड़ दिया डिसाइसिवली तो ये दोबारा नीचे जाएगा सीधा सीधा 642 650 तक। लेकिन अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, फार्मा सेक्टर मजबूत रहता है, तो ये स्टॉक अपनी ऊपर की चाल को कंटिन्यू रख सकता है। ऊपर की साइड अभी इसके रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है मेन 825 का। 825 के ऊपर ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर स्टॉक रहता है तो ही ये स्टॉक बुलिश रह सकता है, इसके नीचे ये कमजोर होना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, यहां पे आके इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, उसके बाद 825 पे सपोर्ट ले ले, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। और आप किसी भी पोजीशन में काम कर रहे हो, चाहे आपने इसको शॉर्ट किया है, चाहे आपने इसको लॉन्ग किया है, यानी कि बाय किया है, सेल किया है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर आपने बाय किया है तो यहां पे कहीं पे अपनी पोजीशन के बारे में ध्यान से सोचना, क्योंकि जब मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज आता है ना तो वो एक पहाड़ी भी बना देता है कई बार, और स्टॉक जो है दोबारा से उन्हीं लेवल्स के आसपास आके फिर से चलना स्टार्ट करता है, और वो जो टाइम पीरियड होता है ना कंसोलिडेशन का, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। समटाइम्स जो प्रॉफिट हम 1-2 दिन में देख रहे थे उसके लिए हमें 2-2 3-3 महीने भी रुकना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखो ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, यहां पे भी इसने टच किया था, उसके बाद इसने दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट लिया था, लेकिन अब इसके नीचे स्टॉक जो है वो आना स्टार्ट हो गया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसकी चाल कैसी रहती है। तो ये है शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और निफ्टी के लेवल्स भी आप लोगों के सामने है। एंड एज यूजुअल मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। एंड टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूली कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होता रहता है, तो कोई भी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।